लड़की ने जैसे ही चोप स्टिक्स नीचे रखे अरब पत्ती जूड़े ने फौरन ये सोच लिया कि बहू फिर से एक नखरा करेगी और मेज़ उलट देगी, मगर बजाय इसके इसने बस देखा कि डिश सोवर पोर के पीर हैं और वो हाथों से खाना चाहती है। सबकी हैरत की हद ना रही जब इसने शौहर का ख्याल भी दिखाया और खुद उसका एक टुकड़ा खाने में इसके मुंह में खिलाया। ये देखकर शौहर दंग रह गया। पहले छोटी सी बात पर वो चीख उठती और सबको मुसीबत में डाल देती थी। फिर उसके 99 गुस्से पर बिजली गिरी, बिल्कुल लफ्जी तौर पर, और जब वो होश में आई तो यादें लूट आई थीं। मालूम हुआ वो एक मर्द लीड वेब नावल की विलन थी। 20 साल तक वो बेहतरीन तालबा और नमूना शहरी रही जब तक वो एक निकम्मी मिरिक्सन कहानी परवटगोनस्ट से नहीं मिली। तब से वो एक बेखुद मजनून औरत बन गई। बाद में साजिश के शिकार होने के बाद वो इस आदमी के हाथों बचाई गईं जो बाद में इसका शौहर बना। इसी रात एक चीज़ दूसरी का सबब बनी, वो हामला हो गई और जल्द ही शादी हो गई। मगर इसी बासर बदनुमा हिस्सेदार के खेल के बाइस इसने अपनी शादी से नफरत शुरू कर दी, हर बात का इल्ज़ाम शौहर पर ठहराना शुरू कर दिया, इसकी बदनामी की, घर बर्बाद किया और इसे बारहा तकलीफ पहुंचाई। बिजली गिरने के बाद जब वो होश में आए तो वो चीखें मारने लगें कि वो इतनी छोटी उम्र में मरना नहीं चाहते। जब आंखें खिलीं और बिटलर और आया को देखा तो इत्मीनान हुआ। मालूम हुआ शौहर ने मजबूत बाहों में पकड़ कर बचा रखा था। इसने साहिब तहरीर मुसन्निफ को, जिसने ये मुज़हका खेज पिलाट लिखा था, को कोसा, इतनी अच्छी जिंदगी भी तबाह कर दी, नाकाबिले यकीन। चूंकि वो बच गई थी, इसने फैसला किया कि नया आगाज करेगी, बच्चे को पालेगी और असल जिंदगी को लुत्फ अंदोज होकर जिएगी। वो कमरे से बाहर निकली ताकि सबको हैरान करे, मगर दरवाजे पर जिमसी गई। इसका शौहर और ससुराल एक मध्यम कमरे में गोश्त पागलों की तरह काट रहे थे। इसके खून में ठंडक दौड़ गई। क्या वो इसे मारने का मंसूबा बना रहे हैं? नहीं, वो इसके लिए विजन भरने का मवाद तैयार कर रहे थे। पहले जब भी वो नखरा किया करती वो ताज़ा वोंटन मांगती और रात 9 बजे के बाद लाइट्स बंद करने का हुक्म देती ताकि पूरा घर अंधेरे में काम करे। तभी इसे एहसास हुआ कि वो कितनी बुरी रही है। ससुराल ने खौफ ज़दा होकर मुर्गियों को खाना देने का बहाना बनाकर चले जाने की सही की और इसे पहले खाने को कहा। शौहर के ठंडे चेहरे और ससुराल के परेशान दुख देखकर उसके सीने में जुर्म ने गहरा चुभन पाल ली। वो इसके कमरे में जाकर जख्मों की मरहम लगाने पहुंची, मगर इसने यकीन न किया। इसने सोचा कि इसने फिर से दवा में मेटेविल आयल और समंदरी नमक घोल दिया है। शर्मिंदगी में इसने किस्म खाली कि वो अब बुरा नहीं रहेगी। इसी लम्हे टीवी पर चलने वाली नशरियात में कहा गया कि घरेलू तशद्दुद एक बार होता है या मुसलसल। बदसलूकी करने वाले के मीठे अल्फाज पर यकीन न करो। शौहर ने इसे एक नज़र से देखा, वो जल्दी से इनकार करने लगी, फिर नरमी से जख्मों का इलाज किया, जिससे शौहर ने सोचा शायद वो वाकई बदल गई है। जैसे ही वो नर्म पड़ने लगा, इसका फ़ोन बजा। काल ए पर लिखा था, मोहतरम शौहर, तो इसने सोचा शायद यही है, मगर दूसरी जानिब वाली आवाज़ में था, क्या तुम्हें मेरी याद आती है? वही निकम्मी। शौहर ने इसकी वजाहत सुने बगैर चेहरा काला कर दिया। वो गुस्से और पछतावे में बाहर निकला। इसने समझा कि वो निकम्मी इसे धोखा देकर उसके शौहर से कंपनी के राज चरा लेगी। इसने जवाब में कहा, मेरा शौहर तुम्हारी तरफ देखने के काबिल भी नहीं, अगर चाहे तो तुम्हें चींटी की तरह कुचल देगा। फिर मुझे डायल मत करना, तुम बलाक करने के लायक भी नहीं हो। और फिर फ़ोन बंद कर दिया। मुझसे बोला कि बच्चे की खातिर मुस्बत बातें सुनी है। अगली सुबह अरब पत्ती जोड़ा मेज़ पर स्टेक्स खा रहा था। लड़की ने कहा था कि गोश्त उनके लिए गैर सेहतमंद है और वो 3 माह से छुआ भी नहीं था। ये सोच कर कि वो अब भी सो रही है। वो चंद बाइट्स छुपा कर खा रहे थे कि जब इसकी आवाज़ गूंजी, तुम लोग मज़ा ले रहे हो। आवाज़ कुछ शैतानी सी लग रही थी, मगर वो समझ बैठी कि बस शाइस्तगी से पूछ रही है जब वो चलेगी। सास ने सरगोशी की, इसका मतलब है कि तुम मेरे पीछे चुपके चुपके खाते हो। उम्मीद है तुम घट कर मर जाओगे। घबराहट में जूड़े ने मसाले की एक गद्दी, ब्लैक कार्ड्स का ढेर, इसके हाथ में देकर सुलह कराने की कोशिश की। इसने शफकत से कहा कि वो आराम करे, जिसने उन्हें और खौफजदा कर दिया। उन्होंने सोचा वो नाराज़ होकर मजीद मुतालबे करेगी, लिहाजा उन्होंने इसके नाम 20 कारें ट्रांसफ़र करने का फैसला किया। जब वो कार्ड्स को सेफ में बंद करने गई तो देखा कि कुछ सूना और उसका फिनिक्स कराउनेट गायब है। आया ने याद दिलाया कि बेदारी से पहले इसने खुफिया तौर पर जेवरात इस किराए के अपार्टमेंट में रखे थे जो निकम्मी के घर के सामने था, ताकि वो भागने वाले फंड हों। वो फौरन वापस लेने दौड़ पड़ी, मगर शौहर ने जब आया से सुना कि वो पुराने फ्लैट गई है तो फट पड़ा और पीछा करने निकला। आया ने समझाने की कोशिश की कि शायद वो इस आदमी से मिलने नहीं जा रही। हकीकत ये थी कि वो हामला होने की वजह से गिर कर जख्मी हो सकती है, इसलिए वो परेशान था। अपार्टमेंट पर जाकर वो अपनी चीज़ें ना पा सकी, मगर निकम्मी ज़ाहिरी तौर पर प्यार में मुब्तला बनकर आ गया, ये समझ कर के इसके सख्त अल्फाज बस ड्रामा है। इसने इसे बहकाकर शौहर के तिजारती राज चुराने की कोशिश की, वदा किया कि वो दोनों एक साथ इस बदहाली से भाग जाएंगे।
اس کے کھیل میں وہ بھی رچی بن گئی، دکھاوا کیا اور کہا کہ جب اس نے اسے پھنسا کر رقم بھجوا دی تو اس نے پری نیٹل کیئر، غذائیت اور انشورنس کے لیے 15 لاکھ 1.5 ملین مانگا۔ وہ تڑپ اٹھا اور اپنے مایا ناز خیالات پر طنز کیا، سمجھ گیا تھا کہ اسے چنیا گیا۔ نکمی اس پر حملہ کرنے کو تیار ہو گیا۔ اسی وقت اس کے شوہر ہنوز دروازے میں داخل ہوئے، سرد لہجے میں کہا، مزہ آ رہا ہے کیا؟